कोई पीर फकीर बताए, अरे जाने किससे बातें करे हवाओं में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, शिरडी गाँव में। अगर मुझे कोई पूछे कि स्वर्ग कैसा होता है, मैं कहूँगी शिरडी जैसा होता है। एक बार क्या हुआ था, मैं पिछले साल की बात है, मैं अपने होटल में रुका हुआ था, मैंने उधर से तिलक मुझे कैसा लग रहा है, ये लाइटिंग कैसी लग रही है, ये डेकोरेशन कैसी लग रही है, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है और डिक्शनरी में वो वर्ड्स नहीं है कि कुछ तिलक में मेरे साईं बाबा का कृष्णा रूप बना हुआ था, तो इसलिए मेरे को लगता है कि बाबा मेरे साथ ही है। ये मेरा बेटा 12 साल का, ये भी मेरे बाबा की देन है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था और ये जीता जागता बाबा का प्रसाद और आशीर्वाद है मेरी झोली। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से शिरडी में आए सभी भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं दीपिका ओबराय दिल्ली से अपने सभी प्यारे जनों के साथ, और यहाँ आकर हमें हर साल बाबा अपने दर्शनों के लिए हमें यहाँ बुलाते हैं और यहाँ आकर हमें इतनी शांति का अनुभव होता है कि हम आपको व्यक्त ही नहीं कर सकते। लोग नया साल क्लबों में, पबों में हर तरीके से अपने तरीके से मनाते हैं इसको, लेकिन जो शांति और सुकून हमें बाबा के पास आके मिलता है, जैसे देखिए हमारी टीम पूरी वहाँ बैठकर भजन संध्या कर रही है और नाच रही है, गा रही है, मतलब हमारे लिए तो बाबा हमारा सब कुछ है। और हमें 22 से 23 साल हो गए हैं बाबा के चरणों में आते हुए, और हम इस दिन को बाबा के साथ मतलब एक पर्व की तरह मनाते हैं। अगर आपसे अपने अनुभव और अगर आपसे शेयर करने लगे तो साल खत्म हो जाएगा। जी, पूरा साल ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा अनुभव मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं आपसे मेरे नानी जी आज से 22 साल पहले बोलते थे मेरे को कि ये किस बाबा को मानती है, तो मेरे सभी जो बाबा के भक्त, हमारे गुरु भाई बहनें सब बोले कि दीदी आपने हमारे साथ बाबा के द्वार चलना है। वो बोले कौन बाबा, कैसे बाबा, वो उन पे यकीन नहीं करते थे। और जब वो पहली बार मेरे साथ यहाँ आए, मैं उनको ज़िद कर यहाँ लेकर आई। आज वो दिन और ये दिन है, हमारे घर में सबसे पहले बाबा का नाम लिया जाता है और उसके बाद कोई कार्य होता है। तो ऐसे ही कई मेरे छोटे छोटे कार्य हैं। ये मेरा बेटा 12 साल का, ये भी मेरे बाबा की देन है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया था और ये जीता जागता बाबा का प्रसाद और आशीर्वाद है मेरी झोली में। ओम साई राम। मेरा नाम समर्थ ओबराय है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को बाबा के पास आते हुए 11 साल हो गए और मेरे को इतना मन करता है, बाबा मतलब मेरे एकदम पापा ही लगते हैं। मैं उनसे बहुत अपनी बातें भी शेयर करता हूँ और मैं आपको बता नहीं सकता कि डेकोरेशन बहुत अच्छी करी है। लोग लेके जा ही नहीं सकते, वो हमेशा हमारे साथ ही है। वो अगर आपके साथ में ऐसा कभी महसूस हुआ उधर दिल्ली में? एक बार क्या हुआ था, मैं पिछले साल की बात है, मैं अपने होटल में रुका हुआ था, मैंने उधर से तिलक लगाया और इधर ही ऐसे जैसे हम नाच कूद रहे हैं, हम कर रहे थे। तभी क्या हुआ, जब हम होटल के अंदर गए, सारे जो मेरे मामा वगैरह थे वो कह रहे कि कुछ तिलक में मेरे साईं बाबा का कृष्णा रूप बना हुआ था, तो इसलिए मेरे को लगता है कि बाबा मेरे साथ ही है। हाँ, रहते हैं बिल्कुल, घर में भी रहते हैं, मंदिर में भी, हर टाइम मेरे साथ रहते हैं वो। ओम साई राम। मैं नीता अरोड़ा दिल्ली से आई हुई हूँ। तो मुझे आते हुए यहाँ पे कम से कम 15-20 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए। और मतलब कि यहाँ पे ये है कि हमें हर साल यहाँ पे नया साल अपने बाबा के साथ ही मनाना है। जैसे आपने अभी ये कहा कि लाइटें, ये डेकोरेशन, तो यही आपके घर में जैसे एक फेस्टिवल होता है ना, एक फंक्शन होता है, तो ये बिल्कुल हमारे लिए एक फेस्टिवल है, एक फंक्शन है हमारे लिए। तो मतलब बहुत अच्छा माहौल है। इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनके लिए, मतलब ये मुझे बयान करने के लिए कि मुझे कैसा लग रहा है, ये लाइटिंग कैसी लग रही है, ये डेकोरेशन कैसी लग रही है, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है और डिक्शनरी में वो वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को जो है ना शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। तो स्वर्ग में ऐसा लग रहा है? स्वर्ग मैंने नहीं देखा स्वर्ग, बट अगर स्वर्ग है तो ये जन्नत हमारी, हाँ, बाबा की जन्नत है। अगर मुझे कोई पूछे कि स्वर्ग कैसा होता है, मैं कहूँगी शिरडी जैसा होता है।
बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नया साल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मनाया, जो बाबा के साथ मैं यहाँ रह के फील कर रही हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं शिरडी में हूँ और इन सब साईं भक्तों के साथ आज मैं नया साल मना रही हूँ। हमारे लिए गोवा और जितने भी ट्रिप हैं सब ये साईं बाबा हैं हमारे लिए। अगर हम इनके पास आएंगे तो हमें इतनी खुशियाँ देते हैं, इतनी खुशियाँ मिलती हैं, इतनी वो जो हमें गोवा जाके भी नहीं मिल सकती। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से शिरडी में आए सभी भक्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और सबको बाबा का आशीर्वाद मिले, सब यहां से झोलियां भर भर कर जाएं, बाबा सबके साथ रहें। ये दिवाली से कम नहीं है, हर त्योहार यहाँ मनाना चाहिए। और ये जो जगमगाती हुई आपको दुनिया नज़र आ रही है, इतनी पब्लिक यहाँ पर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच में बाबा को पाया है और बाबा से बहुत कुछ उनको लेना है और बाबा से इतना प्यार मिला है। ये उनकी दीवानगी और नशा है और ये जो सब जगमगा रहा है, ये किसी भी ज़िंदगी के सबसे बढ़िया त्यौहार से कम नहीं है। ओम साई राम। मैं शालिनी दिल्ली से आई हूँ और बाबा के साथ पिछले 28 साल से जुड़ी हूँ और बाबा ने इतने चमत्कार किए हैं। रोहिणी में बाबा का एक मंदिर है जिसे छोटा शिरडी कहते हैं और वहाँ बहुत सुनती थी शिरडी में ये, शिरडी में मुझे लगता था रोहिणी ही शिरडी है। लेकिन जब यहाँ आई, जब से यहाँ आना शुरू हुई हूँ, तब से शिरडी की कोई याद ऐसी नहीं है जो रह जाए, बाबा की कोई ऐसी चमत्कार नहीं है जो छूट जाए। और बाबा मेरे रोम रोम में है, हम सब के रोम रोम में है। और बहुत सुनती थी 31 दिसंबर नया साल शिरडी में मनाओ, भीड़ से इतना घबराती थी मैं। लेकिन पिछले 5 साल से आ रही हूँ और जब एक बार आई थी तो कसम खा ली थी हर बार 31 दिसंबर बाबा के साथ मनाऊंगी। लेकिन हस्बैंड नहीं आते थे और हमेशा ये लगता था कि मैं यहाँ और वो वहाँ। उनको लगता था मैं अपनी पार्टी में खुश हूँ, मुझे लगता था मैं बाबा के साथ बहुत खुश हूँ। और इस बार ज़्यादा अच्छी बात है, बाबा ने इतना चमत्कार किया है। मैं हमेशा द्वारका माई में बोलती थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे साथ बाबा कर दो 31 दिसंबर को, और मेरी टीम आती थी और मेरे हस्बैंड इस बार मेरे साथ है। तालियां हो जाए। ओम साई राम। और बाबा के इतने चमत्कार हैं हमारे साथ हुए, सिर्फ फ़र्क क्या है, हम वो महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग जान भी नहीं पाते। और ऐसा नहीं है बाबा अब मिले हैं, बाबा बचपन से मिले हुए थे, बस हम पहचान नहीं पाते। बाबा हमारे अंदर हैं और बाबा के 100 से भी ज़्यादा चमत्कार हम लोगों के साथ हुए हुए हैं। मेरे बच्चे जो बहुत छोटे छोटे थे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन बाबा का हाथ उनके ऊपर है, उनके सर के ऊपर है। पूरा परिवार, मुझे ऐसा लगता है बाबा की इतनी पॉजिटिविटी हमारी बॉडी के अंदर है। और यहाँ आना, सीट नहीं मिलेगी बैठने की, खड़ी होने की, लेकिन हम लगातार द्वारका माई के चक्कर काटेंगे कि एक पल के लिए ही सही वहाँ खड़े होने को मिल जाए। थैंक यू सो मच बाबा। और बाबा के लिए हमारी टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हम साईं लाडली परिवार की तरफ से है, बाबा को समर्पण है हमारा। हर वीरवार हम लोग फ्री सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं और जो उससे चढ़ावा आता है हमारी कोशिश रहती है उस गरीब घर में पहुंच पाए जिसकी सही मायने में ज़रूरत है। हमें एक मकसद मिला है कि हम बाबा की, जैसे बाबा सेवा किया करते थे, बाबा लोगों के कारोबार चलाया करते थे, ऐसे बाबा ने हमें मकसद दिया है। तू ही फकीर, तू ही आजा, तू ही है साईं, तू ही है बाबा। साईनाथ, साईनाथ, साईं तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ, साईनाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। बोलो साईनाथ महाराज की जय। पहले तो मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, जितने भी भक्त हैं उनको सभी को ओम साई राम मेरी तरफ से। मैं जितेंद्र डाबी, कोटा राजस्थान से।
एक छोटा सा सिंगर हूँ, कोटा के अंदर अपने प्रोग्राम करता हूँ बाबा के। और इसके अलावा मैं बाबा के यहाँ काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। बाबा ने आज मेरे को स्टेज पे मौका दिया, मैंने गाया। मेरे को किसी ने कहा कि भैया आप गाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गवाऊँगा आपको। तो उन्होंने मेरे को मौका दिया, मैंने गाया। बाबा ने इतना सा कर्म किया। और मैं सोच के आया था, कोटा में मेरे साईं बाबा मंदिर है, वहाँ भी मेरा प्रोग्राम था आज। तो वहाँ पे जो प्रोग्राम था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ये प्रोग्राम नहीं करूँगा, मैं तो बाबा के यहाँ जाऊँगा। मैंने जिद कर ली। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तेरे को तो यहीं रहना है। मैंने कहा नहीं, मैं बाबा के यहाँ जाऊँगा। तो वहाँ का प्रोग्राम छोड़ के यहाँ आया, तो बाबा ने यहाँ भी मेरे को प्रोग्राम दे दिया। बस इससे बड़ा कर्म क्या है बाबा का। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। साई का क्या कमाल है, शिरडी में आके देख ले। साई का क्या कमाल है, शिरडी में आके देख ले। साई का क्या कमाल है, शिरडी में आके देख ले। जादू सी जैसी मोर चढ़ी, जादू की जैसी मोर चढ़ी। साई तेरा कमाल है, जादू की जैसी मोर चढ़ी। साई तेरा कमाल है। तो बाबा के लिए एक फकीर आया शिरडी गाँव में, तालियां। आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, शिरडी गाँव में, चाले पाँव में। कभी अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम धुन गाए, कभी अल्लाह अल्लाह बोले। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कभी राम नाम धुन गाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। अल्लाह अल्लाह बोले, कभी राम नाम धुन गाए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। कोई कहे संत लगता है, कोई पीर फकीर बताए। अरे जाने किससे बातें करे हवाओं में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाँव में, शिरडी गाँव में, छाले पाँव में। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू।